बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
आदाब नाजरीन, मैं सादिया रहमान आपका इस्तकबाल करती हूँ बज़्म ख़वातीन में। जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है उसका हम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो लोग हमारे साथ होते हैं उनकी सोच का हम पर असर पड़ता है, उनकी आदतों का हम पर असर पड़ता है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी का असर पड़ता है तो वो होती है माँ। माँ अगर पढ़ी लिखी है तो उसकी औलाद भी पढ़ी लिखी होगी। माँ अगर सलीक़ेमंद है तो उसकी औलाद भी सलीक़ेमंद होगी। औलाद को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई इसकी माँ कैसी होगी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक नज़र आज के एपिसोड की हाइलाइट्स पर। सबसे पहले देखेंगे हम कश्मकश, उसके बाद दस्तकारी और आखिर में शॉपिंग वॉपिंग। ये थी एक नज़र हमारे आज के एपिसोड की हाइलाइट्स पर। माँ का फर्माबरदार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जिंदगी आगे बढ़ जाती है, आपकी शादी हो जाती है, उस वक्त ममाज बॉय बना रहना ये गलत है। ये वो दौर है जब आपकी अलग एक ज़िंदगी है, आपकी अलग एक पहचान है, किसी की ज़िंदगी आपके साथ जुड़ गई है। और ऐसे में अगर आप सिर्फ अपनी माँ की बात को ही फ़ौक़ियत देते हैं तो ये गलत है। थोड़ा सा दोनों लोगों के बारे में सोचिए, मतलब अपनी माँ के बारे में भी और अपनी बेगम के बारे में भी। और अगर आप ये तवाज़ुन नहीं बरकरार रखते तो कश्मकश सर उठा सकती है। ऐसे ही मौजू पर मबनी है हमारा आज का कश्मकश। आदाब नाजरीन, मैं बुशरा आप सभी नाजरीन का कश्मकश में खैर मकदम करती हूँ। नाज़रीन, अक्सर देखा गया है कुछ मर्द या कुछ लड़के अपनी माँ के बगैर कुछ नहीं करते। ऐसा करना सही है या गलत? आइए जानते हैं डॉक्टर भावना से। डॉक्टर भावना, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर दूसरी लैंग्वेज में हम बोले मम्माज बॉय, कि माँ की उंगली पकड़े बिना कुछ कर ही नहीं सकते, माँ से ही हर बात को पूछना, शादी भी हो गई उसके बाद भी बीवी से ज़्यादा माँ को इम्पोर्टेंस देना, क्या मानती हैं आप, क्या ऐसा करना सही है? देखिए, जो आपने फ्रेम अंग्रेज़ी में यूज़ किया ममाज बॉय, जब तक आप बॉय हैं ना तब तक तो फिर भी ये ठीक रहता है, बट जो ममाज मैन बन जाते हैं ना तब ये बड़ा पैथोलॉजिकल बन जाता है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसमें एक तो बेटे का होना वो ही बहुत बड़ी बात है घर में, और माँओं के लिए बेटा होना वो तो बहुत ही बड़ी बात है। तो देखा जाता है जिस तरह परवरिश रहती है ना उसमें बेटे को कभी भी इंडिपेंडेंट और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठाना सिखाया नहीं जाता, और ज़्यादातर ये काम माँ करती है और बहुत प्यार से करती है, तो बेटे को भी वो अटेंशन और प्यार मिलने की आदत शुरू से ही हो जाती है। बेटियां बल्कि ज़्यादा अच्छे से पाली जाती हैं क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस दिया जाता है कि तुम अपनी अलमारी ठीक करना सीख लो, तुम अपने लिए थोड़ा सा रसोई में काम करना, चाय बनानी है तो बना लो, नाश्ता बनाना है तो बना दो, ब्रेड बटर बनाना है तो बना लो, पर भाई के लिए तुम ही बना दो। तो बेटे को बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिल जाती है सारी फैमिली से, और यही देखा जाता है कि कंटिन्यू होता है शादी तक और कई बारी शादी के बाद भी। तो तब देखा जाता है कि यदि ये जो बॉय है मैन में नहीं कन्वर्ट हो रहा और ये जो ममाज बॉय है ममाज मैन में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम्स आनी ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। तो कहाँ तक ये करना सही है कि अगर आप कुछ चीज़ों के लिए अपनी माँ से पूछते हैं, वो नेचुरल है, आप अपनी माँ से शुरू से आप रहे हैं उनके साथ, उनसे बात की है, कहाँ पर आकर आपको लगता है कि ये गलत हो जाता है और रिश्तों के लिए ये परेशानी का सबब होता है? अगर आप औरतें से पूछे तो उनको तो लगेगा कि बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल ही गलत है। जैसे ही वो अपनी माँ के पास भी जाते हैं उनको लगता है ये कदम ही उठाना गलत है। बट खवातीन को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माँ के साथ जो रिश्ता होता है लड़के का, वो एक बहुत ही नेचुरल, बहुत ही क्लोज रिश्ता होता है जो शायद वो अपने पिता के साथ भी नहीं निभाते। जिस तरह से लड़की का रिश्ता पिता के साथ बहुत स्ट्रांग होता है, उसी तरह से बेटे का रिश्ता माँ के साथ बहुत स्ट्रांग होता है। फ़र्क ये है कि लड़कियों में इमोशनल मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, तो जो हम औरतें हैं शादी के बाद काफ़ी अपनी इमोशनल मैच्योरिटी की वजह से अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्ते में, अपनी शादी में लेके आ सकते हैं, और हमारे लिए एक परिवार ही नया परिवार होता है। पर जो हमारा मर्द है वो अभी भी उसी परिवार में है, उसी दायरे में है, और उसी माँ के साथ अभी भी अपना वो ही भाईचारा चल रहा है। पर ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं अपनी लाइफ में, और ज़्यादातर देखा जाता है जो औरतें अपने शौहर को
उनके माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट दिखाती हैं और उनको इनकरेज करती हैं कि हाँ आप भी माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट दिखाइए, और धीरे धीरे ओवरनाइट चेंज नहीं बट ग्रेजुअल चेंज करके जो ये माँ का कंपार्टमेंट है जो इतना बड़ा है आपके हार्ट में, उसमें मेरे को भी उतनी ही इक्वल जगह दो और धीरे धीरे करके अपने न्यूक्लियर फैमिली पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। तो रिसर्च दिखाती है कि ऐसी शादियाँ ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। वो औरतें जो एकदम से कहती हैं कि नहीं भाई अब तो बस मेरी से शादी हो गई है, अब सारा ध्यान, सारी अटेंशन, सारा प्यार मुझे ही देना है, माँ को, पिता को, भाई बहनों को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दो क्योंकि अब मैं तुम्हारे जिंदगी का हिस्सा बन गई हूँ, मैं तुम्हारा बेटर हाफ हूँ और मैं ही तुम्हारा हाफ हूँ, बाकी और किसी को बिल्कुल अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल एक तरह से खराब हो जाता है और रिश्ते में फिर बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें औरतों को कहाँ तक समझना चाहिए और उन्हें कहाँ पर आके उन्हें अपने हस्बैंड से बात करनी शुरू करनी चाहिए कि नहीं अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैं भी तुम्हारी वाइफ हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मैं भी तुम्हारी वाइफ हूँ, तो वहाँ पे कहाँ करना चाहिए उसको? देखिए, एक औरत को ये समझना कि स्पेशली एक इंडियन औरत को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो शादी करके सिर्फ अपने हस्बैंड के पास नहीं आई हैं, एक पूरी परिवार से जुड़ने के लिए आई हैं। और जैसे ही वो ये जुड़ेंगी, उनका हस्बैंड सबसे पहले उनको रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन और अटेंशन, चारों चीज़ें जो वो चाहती हैं वो उसको ज़्यादा देना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने हस्बैंड को धीरे धीरे ग्रेजुअल वीनिंग ऑफ समझाएं और नेचुरली ये प्रोसेस को होने के लिए थोड़ा सा समय दें। जैसे मैं कह रही थी, ओवरनाइट नहीं बट शादी के पहले 6 महीने में अगर आपका हस्बैंड आपको धीरे धीरे ज़्यादा टाइम दे रहा है और 6 महीने होते ही अंदाजे से हम कहते हैं अगर आप 1 घंटा अपने जॉइंट फैमिली के साथ बिता रहे हैं तो कम से कम उसका डबल टाइम 2 घंटा आप अपने न्यूक्लियर फैमिली या अपने स्पाउस के साथ भी बताइए, तो ये बहुत नॉर्मल और एक अच्छी इक्वेशन हो जाती है। पर अगर आप ये कहें कि हाँ भाई 5 मिनट उनके साथ बिताओ और 2.5-3 घंटे मेरे साथ बिताओ, तो इसमें भी बैलेंस ठीक नहीं रहता। तो बैलेंस ये रहता है कि अंदाजे से अगर थोड़ा समय उनके साथ बिता रहे हैं और उसका डबल समय हमारे साथ एज हस्बैंड एंड वाइफ या एज न्यूक्लियर फैमिली हम बिता रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे शादी का और पूरे परिवार का एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भावना, आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अहम मालूमात फराहम की। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे डॉक्टर भावना ने अभी बताया कि अगर इस तरीके की कोई परेशानी आती है तो यहाँ पर दोनों को मिलजुल कर करना चाहिए। यहाँ पर औरत को भी बहुत सही से समझने की ज़रूरत है और साथ में जो मर्द हैं उनको भी। आज के लिए बस इतना ही, फिर से होगी आपसे मुलाकात एक और मौजू के साथ। तब तक बुशरा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं स्वीट्स। आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। इमोल बेकर्सविल बिस्किट, हर बाइट में रियल इंग्लिश बेकरी का स्वाद। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपने देखा कशमकश। इंसान के हाथ और उसका जहन क्या कुछ नहीं बनाने पर उसे मजबूर कर देता। हम अक्सर दस्तकारी में नई नई चीज़ें देखते हैं और आज हम आपके लिए कार हैंगिंग्स लेकर आए हैं। जी हाँ, कार में जो आगे शीशा लगा होता है उसके नीचे कुछ खूबसूरत सी गुड़िया, कभी अंगूर, कभी चिड़िया, कुछ इस तरह की चीज़ें लटकी होती हैं। लेकिन हम अपनी इस सेगमेंट में देखते हैं कि आपको हमारी ये जो एक्सपर्ट हैं ये किस तरह का हैंगिंग बनाना सिखा रही हैं।
तो देखते हैं दस्तकारी। आदाब नाजरीन, मैं बुशरा आप सभी नाजरीन का दस्तकारी में इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, हमने सोचा क्यों ना आपको आज परिस्तान की सैर करवाई जाए और कुछ परियों से मिलवाया जाए। नहीं, हम आपको कहीं नहीं लेकर जा रहे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे परी, और वो भी आप कार में किस तरीके से इसको हैंग कर सकते हैं। आइए जानते हैं सुलेखा जी से। सुलेखा जी, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया। तो आज आप हमें परी बनाना सिखाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल, आज परी बनाना सिखा रहे हैं। तो किस किस चीज़ की इसमें ज़रूरत होगी? बुशरा, इसके अंदर एक तो पुरानी आपको शटरकॉक की ज़रूरत होगी, जो आप चिड़ी छिक्का जिसको बोलते हैं, तो उसी की बस चिड़िया की ज़रूरत होगी। और एक चाहिए होगा स्ट्रॉ, और कुछ पुराना पैकिंग पेपर, और कार्ट्रेज शीट और ग्लू। जी, वो तो सबसे ज़रूरी, वो तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो शुरुआत करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका शटरकॉक, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर इसके फीचर्स बनाएंगे। तो फीचर्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आँख बनाएंगे। और आँख कैसे बनाएंगे, काली बनाएंगे। तो आप देखिए इस तरह से, यहाँ पे इस तरह आप 2 गोले बना दीजिए। आप चाहें तो इसके लिए थोड़ी सी क्या है वो छोटी वाली बिंदी होती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई आँख। और इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी एक स्माइल, यहाँ से इस तरह किया थोड़ा सा, और इस तरह, ये देख रहे हैं जी। तो ये देखिए, ये स्माइल बन गई। और अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप धागा बांधेंगे। तो धागा आप क्या करें, धागा लें, कोई भी धागा लीजिए। आपको लगता है थोड़ा और मजबूत लेना है तो मजबूत भी ले सकते हैं, और नहीं तो अपना ऑर्डिनरी धागे को ही डबल कर लीजिए। ठीक है। और उसको क्या करेंगे, यहाँ एक छेक में से निकालेंगे और दूसरे छेक से बाहर कर देंगे। और बाहर करने के बाद आप क्या करेंगे वो मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने करके रखा था, ये देखिए, ये दोनों साइड से निकाल के और यहाँ बीच में लाके आप गांठ बांध देंगे। ठीक है। तो जब ये गांठ बन जाएगी तो ये टांगने के लिए हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद लेंगे एक स्ट्रॉ, और उस स्ट्रॉ को, ये देखिए, ये वही होती है ना जो आप फ्रूटी वगैरह में पीते हैं। बिल्कुल वही। तो आप किसी भी अपने उसमें से ड्रिंक में से निकाल लीजिए ये स्ट्रॉ। और ये देखिए, ये हमने क्या करा, इसको चिपकाया नहीं है, इसके अंदर से ही ले लिया है। इसके अंदर से ही बस इसको थोड़ा सा ऐसे आप दबाएंगे तो ये आर पार हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमने एक इस तरह स्ट्रॉ ले ली। अब बचा परी का एक तो ऊपर का क्राउन और पंख। ठीक है। तो पंख देखिए हमने ये बना के रखे हैं, ये कुछ भी शेप काट सकते हैं आप। पंख तो पंख की तरह होते हैं ना। बिल्कुल। तो वो तो काट ही लेंगे। थोड़ा बटरफ्लाई की शेप में आपने थोड़ा बनाया। जैसे बटरफ्लाई के होते हैं और उसी तरह के पंख होते हैं। तो ये काट लीजिए। और इसके दोनों तरफ हमने ना जो आपके ये जो पैकिंग पेपर होता है, ठीक है, और इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, एक ये डबल साइडेड टेप आती है बाजार में। जी जी। तो आप इसको लें और इसको थोड़ा सा कट करके, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इसमें लगा देंगे, इसके ऊपर, यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे लगा दें। ठीक जी। और इसको जब आप लगा देंगे, इसको लगाने से पहले आप क्या करें, क्राउन बना लेंगे। तो क्राउन देखिए, ये गोल्डन पेपर का ही बनाया हुआ है हमने। जी जी। ठीक। तो आप इसको बस ग्लू लगाएं अपना, और तो इसमें कुछ रंग बिरंगे चमकदार बस पेपर की आपको जरूरत है। और आपकी ये देखिए, यहाँ सर पे इस तरह से आप इसका क्राउन लगा दें। ठीक। अभी ये थोड़ा सा समय लेगा चिपकने के लिए क्योंकि गीला है ना। और इसके बाद एक स्टार हमने बनाया, उसको भी हमने दोनों तरफ, एक तरफ सिल्वर कर दिया था और एक तरफ गोल्डन। तो अब आपकी चॉइस है, जब क्योंकि परी क्या है, ये घूमेगी ना तो फिर सुंदर लगेगी, एक साइड से सिल्वर एक साइड से गोल्डन। तो आप क्या करें, ये देखिए, ये स्ट्रॉ है ना, ये इसके हाथ में हमने पकड़ा दिया एक स्टार। ठीक। और अब आप क्या करें, अपना ये टेप के दूसरी तरफ का ये उतार दीजिए जी। और उतारने के बाद परी का
ये देखें यहाँ पर बिल्कुल बीच में से लेके आप इसका पंख लगा देंगे ताकि दोनों हिस्से बराबर आ जाएं। दोनों हिस्से बराबर आ जाएं। अभी देखिए ये क्राउन सूखा नहीं है, थोड़ा सा सूखने के बाद हाँ थोड़ा सा तो वक्त लेता है क्योंकि ग्लू होता है ना तो गीला रहता है तो और ये देखिए ये अब आपकी परी तैयार हो गई और टांग दीजिए और फिर जब भी लीजिए ये अरे ये तो अपने आप घूमेगी भाई, गाड़ी चलेगी तो हवा भी तो लगेगी तो ये घूमेगी। तो ये आपकी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुलेखा जी, आपने इतने कम वक्त में इतनी खूबसूरत सी चीज़ हमारे नाज़रीन को बनानी सिखाई जिससे कार तो अच्छी लगेगी ही और पूरी कार में एक परी का जो जादू है वो भी चलता रहेगा। बिल्कुल। तो नाज़रीन आज आपने देखा सुलेखा जी ने कितनी कम वक्त में कितनी खूबसूरत सी चीज़ बनानी सिखाई जिसे आप अपनी कार में भी हैंग कर सकते हैं, चाहे किसी को एक तोहफे के तौर पर दे सकते हैं और आप चाहें तो इसे घर में भी हैंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर से होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खूबसूरत सी चीज़ के साथ। तब तक बुशरा को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। रमजान का मुक़द्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास, इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम रमजान के शब रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। वेलकम बैक नाजरीन, अभी आपने देखा दस्तकारी और अब बात करते हैं शॉपिंग की। आजकल बाजार में हर चीज़ की इतनी वैरायटी है कि समझ में नहीं आता कि क्या लें और क्या ना लें। अगर हम कोई सामान लेने जाते हैं तो घंटों लग जाते हैं और अगर घर के लिए कोई बड़ा सामान खरीदना है जैसे कि फ्रिज हुआ, कंप्यूटर हुआ या टीवी हुआ तब तो दिनों लग जाते हैं। दुकान पे जाइए, टीवी के 10 वैरायटी देख लीजिए, फ्रिज की 10 वैरायटी देख लीजिए और फिर परेशान रहिए कि ये ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है। वैसे एक बात तो है कि इस वैरायटी ने लोगों को और भी ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया है। आइए देखते हैं कि आज शॉपिंग वॉपिंग में हम आपके लिए क्या सामान लाए हैं और उसकी क्या क्या वैरायटीज़ हैं। आदाब नाजरीन, मैं बुशरा आप तमाम नाजरीन का शॉपिंग वॉपिंग में इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं दिल्ली हाट में और आज हम क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं ये तो मुझे खुद नहीं मालूम। आइए चलिए साथ में देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया, आइए उनसे जानते हैं इन टेडी बियर्स के बारे में। शाजिया, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। आपसे जानना चाहूँगी कि ये टेडी, इतने प्यारे प्यारे टेडी आप कैसे बनाती हैं? बस मुझे ड्राइंग का शौक़ है और कुछ इन सब चीज़ों का शौक़ है टेडी बियर्स का, इसलिए थोड़ा सा बनाती हूँ। अच्छा, ये शेप्स जो आजकल चेंज होते रहते हैं कि टेडी नए नए तरीके से, कैसे पता चलता है आपको अब क्या बनाना है और अब क्या बनाना है? कार्टून चैनल देखते हैं हम लोग तो मतलब जो भी कैरेक्टर ज़्यादा चलता है या नया आता है, जैसे आजकल हनुमान मूवी आई थी तो उसका हमने हनुमान कैरेक्टर ही दिखाया है, रखा हुआ है, तो ये बनाया हम लोगों ने। तो मतलब जो भी बच्चों की मनपसंद चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा चल रही होती हैं आप उसी के हिसाब से बनाते हैं? जी बिल्कुल। जी, तो अब जो अभी का लेटेस्ट क्या है, क्या लेटेस्ट बनाया है आपने? अभी लेटेस्ट हनुमान बनाया है मैंने, हनुमान मूवी के बाद, और ये नेशनल अवार्ड के लिए भी मैंने दिया है, गया होगा, स्टेट मिल गया है मुझे, अब नेशनल इंशाल्लाह मिल जाएगा। जी,
तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो सबसे ज़्यादा किस तरह के टेडी आपसे ज़्यादा खरीदते हैं? आजकल फर वाले टेडी बेयर्स तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन इस टाइप के जैसे ये पिलोज वगैरह हैं ये सब चल रहे हैं। जैसे वो रखा हुआ है आजकल फेदर में आ रहे हैं टेडीज, वो सब चल रहे हैं। फिर वो डॉल्स हैं वो हैं, इस टाइप के आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। तो मतलब लोगों ने चेंज कर दिया है, अपना फर वाला आप ज़्यादा नहीं लेते हैं, ज़्यादा पिलो वगैरह के लिए ज़्यादा लेते हैं। हाँ, ये सब चीज़ें मतलब जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेते हैं। तो क्या ये आप कहेंगे कि टेडी जो है वो एक बच्चों तक सीमित कर रह गया है, क्या बड़े भी इसे पसंद करते हैं? बड़े ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। हाँ, बच्चे तो कम ही, बड़े ज़्यादा पसंद करते हैं। तो किस पर्पज़ के लिए ज़्यादा लोग लेकर जाते हैं? जैसे कि आजकल देखा गया है कि बेड में पिलो के साथ बहुत सारे टेडी का भी आजकल बहुत फैशन है, तो ऐसे किसी लेकर जाते हैं आपसे? हाँ, लेकर जाते हैं। इस तरह से कुशन्स में टेडी बियर्स ये सब चीज़ चलती है, मतलब बेड पर रखने की ज़्यादा चलती हैं ये सब चीज़ें। बच्चों के बेड पर रखते हैं, फिर खुद अपने बेड पर रखते हैं लोग। जैसे वो कुशन्स हैं कलरफुल, तो ये मल्टी कलर ले जाते हैं लोग, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं आपसे? यहाँ पर जो मेरी सेल है आजकल हनुमान की ज़्यादा है, फिर ये पिलोज जो हैं इन सब चीज़ की ज़्यादा सेल है। कितनी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है? जैसे कि अगर मैं आज सपोज़ आपसे आज ले गई तो कितने दिन तक चलता है, और अगर ज़्यादा दिन तक चलाना चाहें तो क्या करना चाहिए? ज़्यादा दिन तक अगर चलाना है आपको तो इसको वॉश जो करें तो इजी में वॉश करें, ठीक है? और वॉश करने के बाद इसको निचोड़े ना, सिर्फ झटक कर अगर डाल दें तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। मतलब वॉश करने का तरीका है इसका, सिर्फ उसी को ध्यान में रखना है, बाकी ड्यूरेबल है आइटम, चलेगा ज़्यादा। मतलब अगर हमने वॉश इसको ईजी में किया है तो ये काफ़ी दिन तक चल सकता है? किसी डिटर्जेंट में नहीं करना है। प्राइस रेंज के बारे में इसकी कुछ बताइए कि कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ तक है? 100 से लेकर मेरे पास 9000 तक का है, लेकिन मैंने यहाँ डिस्प्ले नहीं किया है। जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगेगा वहाँ डिस्प्ले करूँगी मैं। मेरे पास बहुत बड़े बड़े आइटम हैं, फिलहाल यहाँ के टेस्ट के हिसाब से छोटी चीज़ें लेके आएंगे। अच्छा, अगर कोई एक कस्टमर मार्केट में जाता है टेडी खरीदने के लिए, तो आप उसे क्या कहना चाहेंगी? उसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए टेडी खरीदते वक्त? मैं ये देखूंगी कि जो भी चीज़ लें, जो भी टॉयज़ लें, वो ज़्यादा हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो। बस यही चीज़ का ख्याल रखेंगे तो ठीक रहेगा। हार्ड होंगे तो इसका मतलब उसके अंदर बेकार चीज़ भरी हुई है, बस इसी चीज़ का ख्याल रखें। बस मतलब टेडी की क्वालिटी उसकी वेट पर डिपेंड करती है कि जितना लाइट है उतनी क्वालिटी उसकी अच्छी है, जितना हैवी है उतनी बेकार है उसकी क्वालिटी। लेकिन मार्केट में आजकल जैसे डुप्लीकेट बहुत अवेलेबल है, जैसे मार्केट में जाते हैं बहुत चीप रेट्स में मिल जाते हैं, 30-40 की रेंज में ही मिल जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वो लाइट भी होते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? वो आजकल जो मार्केट में आ रहे हैं वो यूज्ड होते हैं, जो चाइना के मतलब बेकार जो हैं टॉयज़, यूज्ड टॉयज़ जो होते हैं वो वॉश करके ये लोग बेचते हैं। मतलब एक तरह से वो हार्मफुल भी हैं बहुत, मतलब यूज्ड हैं तो मतलब बेकार ही। आप नई चीज़ लेंगे तो वो फ्रेश होगी, तो वो तो बेकार ही चीज़ है। जो मतलब ऐसे दिल बहलाना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बाकी जो क्वालिटी चीज़ लेना चाहते हैं वो तो फ्रेश ही चीज़ लेंगे, तो वो हम ही लोगों के पास मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। आप सोच रहे होंगे कि आए दिन नए टेडीज़ आपको मार्केट में कैसे मिल जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपकी पसंद पर। जितना ज़्यादा कार्टून नेटवर्क आप देखते हैं उसी के हिसाब से यहाँ कार्टून बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी एक मूवी आई थी एनिमेशन हनुमान, तो उसी के अकॉर्डिंग सबने उसे बहुत पसंद किया, बच्चों ने उसे बहुत लुभाया, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर उसका एक टेडी बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है और कितना फ़नी भी दिखता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे आसपास जितने टेडी आपको दिख रहे हैं आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि अब आप जब भी आप कहीं पर जाएंगे और जब भी आप किसी को गिफ्ट देंगे तो ज़रूर इन टेडी को ज़रूर खरीदेंगे। और नाज़रीन, आपने ये देखे सारे टेडी, खूबसूरत से टेडी अलग अलग डिज़ाइन के। उम्मीद है कि पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही शॉपिंग प्रोडक्ट के साथ। तब तक बुशरा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो